तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट करके भी, खासकर जो यूथ है, मैं उससे बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल आपकी ही भाषा में समझाऊंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मेरा नाम सूबेदार प्राची राजपूत है। मैं सीहोर ज़िले में पदस्थ हूँ। इस समय शक्ति स्क्वाड की प्रभारी हूँ। महिलाओं और औरतों से जुड़े जो अत्याचार होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको लेकर मैं डील करती हूँ। खासकर जो स्कूल, कोचिंग और कॉलेज जाने वाली जो लड़कियाँ हैं, उनको लेकर हम ज़्यादा इस फील्ड में काम करते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि महिलाओं को पुलिस में कैसे आना है, डिफेंस में कैसे आना है। ये मेरा खुद का नंबर है 7049128744। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, 7049128744। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट करके भी, खासकर जो यूथ है, मैं उससे बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल आपकी ही भाषा में समझाऊंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और ख़ासकर मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि बेशर्म होना सीखो, ठीक है। आप शर्माते रह जाओगे और दुनिया आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो। ये करना आपने सीख लिया ना, तो आप बुलंदियाँ छू जाओगे, ठीक है। खासकर एमपी में, यूपी में, जो हमारे पिछड़े स्टेट, दिल्ली मुंबई की तो बात अलग है भाई साहब, वो तो सिटीज़ ही अलग हैं, ठीक है। लेकिन हम जो लड़कियां हैं, जो एमपी में रह रही हैं, यूपी में रह रही हैं, 4 लोगों को देखना पड़ता है, सोसाइटी को देखना पड़ता है, माहौल को देखना पड़ता है ना। तो मैं उन्हीं लड़कियों से बोलना चाहूँगी कि बेशर्म बनो। बेशर्म नहीं बनोगे तो काम नहीं होने वाला। और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी फैमिली है। अगर ये आपने पहचान लिया तो आप कुछ भी कर जाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माँ बाप में इतना कॉन्फिडेंस हासिल कर लो कि अगर आप रात को 9 बजे भी आओ कहीं बाहर से, तो माँ बाप को भरोसा रहे कि सही जगह से आई है, हमारी लड़की गलत नहीं है। इतना अगर कॉन्फिडेंस है माँ बाप में, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। इंदिरा गांधी कहाँ लगी है, आप इंदिरा गांधी बन सकते हो। तो मैं तो लड़कियों से यही बोलूँगी कि सुनो सबकी, करो मन की। ये जो यूथ का जो स्लैंग है, सुनो सबकी, करो मन की। बेशर्म बनो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जब बेरोज़गार रहोगे तो परिवार में कोई सुनेगा नहीं, आपकी बात की कोई अहमियत नहीं होगी, ठीक है। कोई बड़ा डिसीज़न लेना होगा तो आपको ऐसी साइड में ही, कॉर्नर में पटक दिया जाएगा कि तुम कौन हो भैया, बेरोज़गार हो, हैं, उल्टा धरती के बोझ हो, हैं, तुम चुप रहो, हम अपना कर लेंगे, ठीक है। और जब आप कुछ बन जाते हो, काइंड ऑफ आपकी औकात हो जाती है, तब आपकी हर बात वैल्यू करती है। ये मेरे जितने भी साथी हैं जो मुझे देख रहे हैं, और जो लोग जॉब में हैं, उन्होंने खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया होगा। जब आपकी जॉब लग जाती है, आप कुछ करने लगते हो या आप अपने पैरों पे खड़े होते हो, आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और फैमिली भी आपको फिर हल्के में नहीं लेती है भाई साहब, फैमिली हल्के में नहीं लेती है, आपकी बात सुनती है फिर। और जितनी भी लड़कियों को बोला जाता है घर से बाहर निकलोगी तो पता चलेगा कि बाहर की दुनिया क्या होती है, तो बता देना, देखो हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई हैं। गिर गिर के ही तो सीखे हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है? गलती करके सीखना ही एक्सपीरियंस होता है, गलती करके सीखना ही अनुभव होता है, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ अपने अनुभव से बोल रही हूँ। तो ये बात नहीं है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की होगी, मैंने भी गलतियाँ की हैं, सब करते हैं। ये खासकर मैं लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस इज़ द की। मैं एक लास्ट चीज़ आप लोगों से ये भी बोलना चाहूँगी कि लड़कियाँ फिज़िकली थोड़ी कमज़ोर होती हैं, मैं भी कमज़ोर हूँ, ये हमारा जेनेटिक मेकअप ही है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम एक्वायर कर सकते हैं। मैं
चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम हो वो आप अपने हॉबी में लाओ, ठीक है। चाहे रनिंग हो, आप एथलेटिक्स में कुछ ले लो, है ना, चाहे बैडमिंटन खेलना हो, फुटबॉल हो, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगी कि हर लड़की से कि आप कुछ भी ऐसे फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जिससे आपका फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा रहे। आप आपको दौड़ने में अगर मज़ा आता हो, आप दौड़ो, आप स्किपिंग करो, आप एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। ये मुझे पहले नहीं मालूम था। मैं जब मेरी जब नौकरी नहीं लगी थी तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी। डिप्रेशन सबको होता है, तरह तरह का होता है, नज़र नहीं आता है, सबको होता है, आपको भी होगा, कभी ना कभी होगा, सबको होता है भाई साहब। और इससे हर इंडिविजुअल व्यक्ति को खुद ही निकलना होता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स या डांसिंग या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी या एक्सरसाइज अगर आप अपने जीवन में लाते हो, डेली में लाते हो, अपने हैबिट में लाते हो ना, तो आपको डिप्रेशन से उबरने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपका हेल्थ भी सुधरेगा। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, मेरी भी इम्यूनिटी कम है, मौसमी बीमारी हो जाती है, वायरल का मौसम चल रहा होगा मुझे भी हो जाएगा वायरल, टाइफाइड का मौसम चल रहा होगा मुझे भी हो जाएगा टाइफाइड। लेकिन जब से मैं पुलिस में आई हूँ तो ये लोग हमें घोड़ा जैसा दौड़ना सिखा देते हैं। फ़िज़िकल जो हेल्थ है मैंने मेंटेन रखना सीखा है और ट्रेनिंग के बाद भी मैं अभी भी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन करती हूँ, नई नई चीज़ें सीखती हूँ। उसमें से एक है ट्रक चलाना, आजकल ट्रक चलाना सीख रही हूँ मैं। आप नई नई चीज़ें सीखते रहोगे तो आपका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होगा, है। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, है ना। जो राइट ब्रेन होता है वो रिक्रिएशनल होता है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि बघेलखंडी हो गई, प्लीज़ मुझे अभी कॉल मत करें, जैसे बघेलखंडी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, अपनी सागर साइड की लैंग्वेज हो गई, यहाँ मालवी हो गई, ये रीजनल लैंग्वेज तो ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज भी आप लोग ज़रूर करें। लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा करें और अच्छे से सीखें। और इन्हीं बातों को विराम देते हुए बहुत समय हो गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा, मैं यहीं पर अपना कंक्लूड करूँगी। आगे भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर मैं आप लोगों से वापस रूबरू होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, शब्बा खैर।